दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो, आंखें क्या होती है पढ़ने वालों से पूछो। लगता है आज दर्द में हो तुम, शायद गिरे हो कहीं। लगता है दर्द में हो तुम, शायद गिरे हो कहीं। गिरना क्या होता है ये समझने वालों से पूछो, ये समझने वालों से पूछो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इस मोटिवेशन सेगमेंट में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हमारा मोटिवेशनल सेगमेंट लेकर आया है एक प्रिंसिपल को, एक सिद्धांत को जो सफलता के लिए एक अपर्याय है, पार्ट एंड पार्सल है। आज का हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ वेस्टेज ऑफ एफर्ट। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ एफर्ट आपको वेस्टेज करने ही पड़ेंगे। ये सफलता का पहला और आखिरी रूल है। यदि आप सोचते हैं कि सफलता आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगी तो आप ऐसा सोचना थोड़ा सा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं। यदि मिल जाती है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए और नहीं मिलती है तो उस असफलता को आप पहली हो सफलता है किसी को घर से निकलते ही सफलता मिल जाए और किसी का पूरा जीवन एक सफर बनकर रह जाए। ये डिपेंड करता है अपनी अपनी किस्मत पर, अपने अपने डिलीजेंस पर, अपने अपने कर्म पर। मगर यदि सफलता ने शर्त रख दी कि आपको 10 बार असफल होकर 5 बार असफल होकर ही सफलता मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू नथिंग। आप अपनी असफलता को अपना सिरमौर बनाइए, आप अपनी असफलता को जो है गले लगाइए, सफलता ऑटोमेटिक चलकर आएगी। ये सिर्फ एनालाइज का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। आपका एनालाइज क्या कहता है, आप किसे सफलता मानते हो, किसे असफलता मानते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिर्फ विश्लेषण पावर पर। हो सकता है आपने कोई एग्जाम दिया और इस बार आपकी लास्ट रैंक बनी हो, लेकिन इस बार हो सकता है आप असफल हो गए और अगली बार आपने एग्जाम दिया, हो सकता है आपकी फर्स्ट रैंक बन जाए। तो आप किसे असफलता मानेंगे और किसे असफलता मानेंगे ये आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर और आपके मिलने वाले अचीवमेंट पर। जिंदगी जो एक सबसे बड़ा गुरु है, जिंदगी सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा मेंटर है, सबसे बड़ा ईश्वर है लाइफ। लाइफ अपने हाथ को दो तरीके से आप पर यूज करती है। जब वो गाल पर अपने हाथ से तमाचा मारती है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको कुछ इनकलकेट करने के लिए आती है, आपको सजग करने के लिए आती है और आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। ये अचीवमेंट करने से पहले की कहानी है। और यदि वही जिंदगी आपके कंधे को थपथपाती है, आपकी पीठ को थपथपाती है उसी हाथ से, तो आपके अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट करती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आपका जिसे कहते हैं कि प्रोत्साहित होना और हतोत्साहित होना जिंदगी के दो पार्ट हैं। प्रोत्साहित होना और हतोत्साहित होना जिंदगी के दो पार्ट है। मोटिवेट और डिमोटिवेट होना दो पैरेलल पहिए हैं लाइफ के। जिंदगी में मोटिवेट होना उतना जरूरी नहीं है जितना डिमोटिवेट होना जरूरी है, क्योंकि जब जब आप डिमोटिवेट होंगे तब तब दुनिया से कुछ आप सीखेंगे। आप हमेशा रनिंग प्रोसेस में रहेंगे, इसलिए हर मोटिवेशन के बाद डिमोटिवेशन आना जरूरी है। जैसे ज्वार भाटा आता है, उतार चढ़ाव जिंदगी के पार्ट है। जिंदगी एक ट्रैक पे नहीं चल सकती, ना ही चलनी चाहिए। यदि आप मोटिवेट ही होते रहे तो एक मानसिक रोगी बन जाएंगे, इसलिए डिमोटिवेशन जरूरी है। डिमोटिवेशन जिंदगी को सिखाने के लिए आता है, जिंदगी को सजग करने के लिए आता है। इसलिए मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन आर द टू पैरेलल व्हील्स ऑफ यू कैन से ट्रेन। यू कैन नॉट इग्नोर वन ऑफ देम बिकॉज one is fragmented without another. In this way we can say that motivation and demotivation are the two part of the life, two aspect of the life. अब एक एस्पिरेंट जब एग्जाम देता है तो 100% नहीं मान देता सफलता मुझे मिलेगी। ऐसा क्यों भाई? आप ही को सफलता क्यों मिलेगी? असफलता के लिए तैयार रहिए और उस पॉइंट तक सोचिए कि कहाँ मुझे सफलता मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये पहला पॉइंट। और यदि मुझे असफलता मिलेगी तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, मेरा दूसरा पॉइंट। तो ये सफलता आपका जिसे कहते हैं इंश्योरेंस नहीं है। आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, आप उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं, आप उसके लिए सजग रह सकते हैं, लेकिन सफलता आप ही को मिले ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? जो एस्पिरेंट आपसे आगे हैं वो सफलता ले जा सकते हैं। तो आपका तो साइट नहीं होना, आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स करने हैं। बेस्ट एफर्ट्स का रिजल्ट ही आपका बेस्ट सक्सेस में तब्दील हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में सजग रखें, स्थिर रखें, आप डॉटरिंग वे में ना आए। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, निश्चित बात है। यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो विपरीत परिस्थितियां जरूर आएंगी, हार जरूर आएगी, असफलता जरूर आएगी। यदि आप इतना कलेजा नहीं है इन चीजों को सेट करने का तो आपको कंपटीशन देना ही नहीं चाहिए। कंपटीशन देने का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हार, उसके बाद आपकी जीत।
तो यदि इतना आप में पेशेंस है, इतना आप में करेज है, इतना आप में कॉन्फिडेंस है, तो ही आपको कंपटीशन देना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट शर्त लगा देते हैं कि पहला कंपटीशन, पहली विजय, पहली सफलता, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी और एग्जाम की शर्तों के खिलाफ भी जा सकती है। मेरे इसी मोटिवेशन के बाद मैं जयपुर से पंकज जोशी आपको विदा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे। थैंक यू वेरी मच।